चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का पाठ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट स्प्रिंग, ठीक है। तो ये स्टोरीज हैं ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ठीक है। यानी कि छीने गए बचपन की एक कहानियाँ हैं। यानी कि इस पाठ में हमें दो कहानियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक कहानी तो इसमें जुड़ी होती है साहिब आलम की, जो एक कूड़ा करकट बीनने वाला बालक होता है। और अगर हम बात करें कि दूसरी कहानी, तो दूसरी कहानी होती है मुकेश की, ठीक है, जो फरीदाबाद में झुग्गी झोपड़ी वाले जीवन व्यतीत करता है और वह एक ड्राइवर बनना चाहता है, ठीक है। तो इसमें यानी कि मुकेश की कहानी भी है और साहिब आलम की भी कहानी है, और इसको लिखा है अनीस जंग ने, ठीक है। तो चलिएगा, हम देर नहीं करेंगे, यानी कि नो बकवास, सीधी पढ़ाई पर आएंगे। तो चलिएगा हम पाठ को देखते हैं यहीं से। Why do you this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrambling for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो देखिएगा, वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो, तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैंने, किसने, ऑथर ने साहिब से पूछता है, यानी ऑथर जो है, लेखक जो है, साहिब से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो साहिब कौन है, होम आई इनकाउंटर, जिसको मैंने सामने देखा, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, जिसको मैं प्रत्येक सुबह सामने देखता हूँ। कैसे, इस क्राउनिंग फॉर गोल्ड, यानी कि गोल्ड यहाँ पर वैसे होता तो सोना है, लेकिन यहाँ हम इसका अर्थ मानेंगे धन, जो धन को खोजता रहता है। कहाँ, इन द गार्बेज, यानी कूड़ा करकट में, डम्प्स यानी कि ढेर में, जो कूड़े करकट के ढेर में सोने को खोजता है, ऑफ माई नेबरहुड, यानी मेरे पड़ोस में, ठीक है। तो मैं साहिब से पूछता हूँ, जो प्रत्येक सुबह मेरे पड़ोस में कूड़े करकट के ढेर में धन को खोजता रहता है। तो मैंने उससे पूछा कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब यानी कि साहिब ने, लेफ्ट यानी कि छोड़ दिया था, हिज होम अपना घर, लॉन्ग एगो बहुत समय पहले, साहिब ने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया था। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। तो सेट एडमिस्ट, ठीक है ना। तो ढाका की कह सकते हैं, ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, यानी ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर की, स्थित, सेट एडमिस्ट यानी स्थित अपने घर की, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, तो बहुत दूर की, डिस्टेंट मान होता है दूर, और मेमोरी यानी स्मृति, यानी कि अब कोई स्मृति भी नहीं थी। कह सकते हैं ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर की, उसे दूर दूर तक कोई स्मृति नहीं थी। इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसको कोई स्मृति भी नहीं थी, याद नहीं थी उसको क्या था घर। देयर वर मैनी स्टॉर्म, कई आंधियाँ आईं, मैनी स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स होता है आंधी, तो कई आंधियाँ आईं। डैट, जो, स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, तो स्वेप्ट अवे यानी उड़ा के ले गई, देयर फील्ड उसके खेतों को, एंड होम और घरों को। तो कई आंधियाँ आईं जो उसके घरों को, उसके खेतों को उड़ा के ले गईं। पहले उसका घर था, हर कुछ था, खेत भी थे, घर भी थे, ठीक है। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ, किसकी माँ, साहिब आलम की माँ, टेल्स हिम, उसे बताती है, साहिब आलम की माँ उसे बताती है कि बेटा पहले अपने घर भी थे, खेत भी थे, सब था, तो लेकिन आंधी वगैरह आए, तूफान आए और उनको नष्ट करके चले गए। दैट इज वाई, इसीलिए, दे लेफ्ट
लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी। तो दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? अपने घर को। लुकिंग फॉर गोल्ड, धन को खोज रहे हैं। इन द सिटी यानी कि शहरों में। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वह अब रहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं इसलिए तो हम धन वगैरह को खोजते रहते हैं, कबाड़ में धन देखना, पैसे रुपया पैसा देखना। और क्योंकि हम वेयर ही लिव्स नाउ, जब जहाँ वह अब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। ही मटर्स, ठीक है ना, यानी कि वह निगाह बचाते हुए, लुकिंग अवे यानी कि नज़र चुराते हुए। मटर्स मीन्स होता है बुदबुदाना, बिल्कुल मन में कहना, मन में कहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास नथिंग कुछ नहीं है, एल्स टू डू करने की सिवा है। मेरे पास करने की सिवा कुछ नहीं है। भैया करना तो पड़ेगा, पेट तो पालना है। गो टू स्कूल, आई से ग्लीवली। आई से ग्लीवली यानी कि मैंने बड़ी चतुराई के साथ कहा। ग्लीवली यानी चतुराई से। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। रियलाइजिंग इमीडिएटली यानी कि महसूस किया, तुरंत महसूस कर लिया, तुरंत यह महसूस किया। हाउ हॉलो के कितनी खोखली, द एडवाइस यानी कि सलाह मस्ट साउंड लग रही होगी। तो यह महसूस किया कि मेरी सलाह कितनी खोखली लग रही होगी। बताओ, जिनके पास खाने के लिए तो है नहीं है, ठीक है ना, जिनके पास, देखो एक बार फिर से देख लो क्योंकि शायद इसका सी आ नहीं पाया है। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लीवली, मैंने चतुराई से कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और यह भी महसूस किया, रियलाइज मीन्स होता है महसूस करना, हाउ हॉलो कि कितनी खोखली, द एडवाइस मस्ट साउंड लगी होगी, किया है सलाह कितनी खोखली लगी होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देयर इज नो स्कूल इन माई चाइल्डहुड। नेबरहुड लिखा है। मेरे पड़ोस में नो स्कूल, कोई विद्यालय नहीं है। साहिब आलम कह रहा है कि मेरे पड़ोस में तो कोई विद्यालय ही नहीं है भैया। वैन, जब, दे वुल्डन, जब कोई बन जाएगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा। साहिब आलम ऐसे ही कह रहा है कि देखो ऐसा है, हमारे बगल में तो कोई विद्यालय है ही नहीं है, हाँ, और अगर बन गया तो चले जाएंगे। इफ़ आई स्टार्ट आ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। आई आस्क मैं पूछती हूँ, मैं पूछता हूँ, सॉरी, हाफ जोकिंग, ठीक है, हाफ जोकिंग, तो मैं थोड़ी सी मजाक करते हुए पूछती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑथर एक लेडीज है, तो मैं मजाक करते हुए पूछती हूँ। इफ़ आई स्टार्ट आ स्कूल, यदि मैं स्कूल शुरू कर दूँ, विल यू कम, तो क्या तुम आओगे? यस ही से, जो है कहता है, स्माइलिंग ब्रूडली, भयंकर तरीका से हंस करके, खिलखिला के हंसते हुए कहता है, बिल्कुल आएंगे मैम, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भैया, आएंगे मैम, आएंगे बिल्कुल, खोलो। अ फ्यू डे लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी, मैं देखता हूँ, हिम यानी कि उसे, मैं उसे देखती हूँ, रनिंग अप टू मी, मेरे पास दौड़ते हुए। तो कुछ दिनों के बाद मैं उसे अपने पास दौड़ते हुए देखती हूँ। इज योर स्कूल रेडी, तो वो पूछता है, कौन, साहिब आलम पूछता है मैं लेखक से, ऑथर से, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका विद्यालय तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर बिल्ड आ स्कूल, आई से, मैं कहती हूँ, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड आ स्कूल, इट टेक्स, समय लगता है, टू बिल्ड आ स्कूल, एक विद्यालय बनने में समय लगता है। ऐसे विद्यालय नहीं बन जाते हैं, समय लगेगा विद्यालय बनने में। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रोमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, ठीक है, तो एम्ब्रेस्ड
एट हैविंग मेड अ प्रोमिस, ऐसे वादा करने से, ठीक है ना, थोड़ा गिलानी सी होती है। दैट वाज नॉट मीन, जिसका कोई मतलब ही ना हो, तो ऐसे वादा करने में थोड़ा गिलानी होती है, एम्बेस्ड होता है जिसका कोई मतलब ही ना हो। बट लेकिन प्रोमिस लाइक माइन, लेकिन जो प्रोमिस थे, वादा था, ठीक है, लाइक माइन, मेरी तरह था, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड, ठीक है ना। तो मेरे लाइक माइन, मेरे जैसे वादे, अराउंड इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में, ऑफ दिस ब्लैक वर्ल्ड, यानी कि ऐसे फीके, ब्लैक मीन्स होता है फीका, तो ऐसे फीके संसार में कॉर्नर, कोने कोने में डले हुए हैं। ऐसे वादे तो हर कोई करते, वादे हैं, वादों का क्या। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, यानी कि उसे महीनों के जानने के बाद, अब महीनों से जान रहे हैं। आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उसका नाम पूछती हूँ। आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उसका नाम पूछती हूँ। साहिब आलम, ही अनाउंस, अनाउंस यानी घोषणा करता है या वह बताता है, वह बताता है साहिब आलम, वह अपना नाम बताता है। जब ऑथर कहती है मैं उसका नाम पूछती हूँ कि आपका नाम क्या है, तो वो बताता है कि साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इज मीन्ट, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है कि व्हाट इट मीन्स, कि इसका मतलब क्या होता है। भाई उसको नहीं पता कि साहिब आलम का मतलब क्या होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका मीनिंग जानता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की देवता, भगवान, यानी कि इसका अर्थ जानता, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीव, तो उसको विश्वास करने में एक दुर्लभ समय होता, विश्वास नहीं कर पाता कि बताओ मैं संसार का मालिक हूँ, मेरा साहिब आलम का मतलब होता है संसार का मालिक, ऐसा मेरा नाम, और बताओ मैं कबाड़ बीनता हूँ, तो वो विश्वास भी नहीं कर पाता। उसको हार्ड टाइम बिलीव यानी किसी विश्वास करने में बड़ा कठिन सब दुर्लभ समय लगता। अनवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट, अनवेयर, ठीक है, यानी कि अपने, अनवेयर यानी अनभिज्ञ, और कहाँ था, और व्हाट इज नेम, तो जो उसका नाम था उससे वह अनभिज्ञ था, अनजान था। रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड, वह अपने मित्रों के साथ, और स्ट्रीट यानी कि गलियों में, ठीक है, घूमता रहता है। रोम्स यानी घूमना, वह गलियों में अपने मित्रों के साथ घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, यानी कि नंगे पैरों की सेना होती है, फौज होती है, बच्चों की फौज होती है जिनके पैर में चप्पल वगैरह नहीं होती है, उनके साथ वो घूमता है। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो अपीयर यानी कि आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड यानी कि सुबह वाले पक्षियों की तरह, जो सुबह वाले पक्षियों की तरह आ जाते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर को गायब हो जाते हैं। पक्षी नहीं होते हैं, सुबह तो सभी आ जाएंगे चहचहाते हुए, और दोपहर को पक्षी उड़ जाते हैं। यहाँ पर कल्पना की गई है कि बच्चे भी पक्षियों की तरह हैं कि बस दिखाई देंगे और दोपहर को चले जाएंगे। ओवर द मंथ, ओवर द मंथ यानी कि महीनों के, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, ओवर द मंथ यानी महीनों के कारण, महीने हो गए भैया मिलते मिलते, तो यानी कि आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज यानी कि जान पहचान हो गई अब, ठीक है, पहचानने लगी। ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को, तो महीनों की मिलने के कारण मैं उनको पहचानने लगी। वाई आर नॉट यू वीयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, आई आस्क वन, मैं एक से पूछती हूँ, किसी एक से पूछा, तो वाई आर नॉट यू वीयरिंग चप्पल्स, कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली, ही आंसर यानी कि वह उत्तर देता है, सिंपली यानी कि बड़े आसानी से, वह बड़ी आसानी से उत्तर देता है। क्या कहता है, माई मदर, मेरी माँ ने, डिड नॉट ब्रिंग, नहीं निकाली हैं, दैम यानी कि उनको, फ्रॉम द शेल्फ यानी कि अटारी से,
टाड़ से, टाड़ भी सेल्फ, टाड़ भी कह सकते हैं, जो छत में से निकली रहती है ना स्लिप वगैरह से, तो उनमें से एक बच्चा होता है बड़े साधारण तरीका से कहता है कि मेरी माँ ने अभी उन्हें टाड़ से नहीं निकाली हैं, अटारी से नहीं निकाली हैं। ठीक है, इवन इफ यानी कि यद्यपि, इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। ठीक है, यानी कि शी डिड, इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, यानी कि वह उतार भी दे। ठीक है, वह उतार भी दे, यानी देम ऑफ यानी कि फेंक भी दे, तो वह फेंक भी देगा। एड एनोदर, यानी कि दूसरे ने जी जोड़ते हुए कह दिया कि अगर वो उतार भी दे, यानी कि जो अटारी से चप्पल जूता है वो उतार भी दे माँ, तो दूसरा बच्चा फेंक भी देगा। हु इज बीरिंग शूज, जो जूते पहनने रहते हैं, पहने हुए होता है। दैट डू नॉट मैच, डू नॉट मैच, जिसके जूते मिलते नहीं हैं, मतलब एक जैसे मैच नहीं खाते हैं, रंग बिरंगे जूते पहने हैं, एक लाल पहने हैं एक काला, ऐसे नहीं हो जाते बेमेल। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर निकाल भी दे जूते तो क्या फ़र्क पड़ता है, फेंक भी देंगे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ। ही सफल्स हिज फीट एंड से नथिंग, ही सफल्स यानी कि सफल्स भी तो घसीटना, हिलाना, हिज फीट अपने पैर, तो वह अपने पैर को हिलाता है, एंड से नथिंग, और कुछ नहीं कहता है, कुछ नहीं कहता है, पैर हिला देता है। आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ। सेज अ थर्ड बॉय, यानी तीसरा लड़का कहता है कि मुझे तो भैया जूता चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने ऑल हिज लाइफ, अपने संपूर्ण जीवन में एक जोड़ी जूते का मालिक नहीं हुआ है। ओन्ड मीन्स होता है मालिक होना, अधिकार रखना। तो वो लड़का कहता है कि भैया मैंने तो अपने पूरे जीवन में जूते पहने ही नहीं हैं, तो मुझे तो जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे शहर की ट्रैवलिंग करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन, तो मैंने बच्चों को देखा। यहाँ ऑथर कहती है कि जैसे ही मैंने पूरे कंट्री का विजिट किया, ट्रैवलिंग किया, तो मैं आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैं बच्चों को देखती हूँ। वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर घूमना। इन सिटीज, शहरों में। ऑन विलेज, गाँव में। रोड, यानी कि गाँव के रोडों पर। तो यहाँ ऑथर कहती है कि मैं अपनी ट्रैवलिंग के दौरान बच्चों को देखती हूँ जो नंगे पैर शहरों में और गांव की सड़कों पर घूमते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह धन के कारण तो नहीं होता है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, यानी कि बट अ ट्रेडिशन, एक परंपरा है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहने की। नंगे पैर रहने की परंपरा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, एक परिभाषा यह भी है, एक परिभाषा यह भी है कि नंगे पैर रहने की एक परंपरा भी है। ऐसा नहीं है, जैसे कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति जूता चप्पल त्याग देते हैं, उन्हें नंगे पैरों में ही आनंद आता है। ठीक है, आई वंडर इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ प्रिपेटियल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। आई वंडर, मैं आश्चर्य करती हूँ। इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज, क्या एक बहाना है, टू एक्सप्लेन यानी कि बताने का, अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी की स्थिति बताने का यह एक बहाना है कि भैया हमारी तो कट रही है, हमारी तो कट रही है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। आई रिमेंबर, मुझे याद है, ऑथर कहती है यहाँ पर, अ स्टोरी, एक कहानी, अ मैन फ्रॉम उडुपी, उडुपी के एक व्यक्ति ने मुझे एक कहानी बताई थी। वंस टोल्ड मी, मुझे बताई थी। एज अ यंग बॉय, ठीक है ना, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि जैसे कि एक कोई छोटा लड़का, ही वुड गो टू स्कूल, जैसे वह स्कूल जाता है, पास्ट यानी कि पुराने समय में, एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर से, कि एक बच्चा है जो लड़का है पुराने मंदिर के सामने से गुजरता है, जाता है।
वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहाँ उसके पापा वाज अ प्रीस्ट, पुजारी थे। तो जहाँ उसके पापा क्या थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, तो ही वुड स्टॉप, तो वह रुक जाता था। ब्रीफली यानी कि थोड़ी देर के लिए, एट द टेम्पल यानी कि मंदिर के पास, तो वह मंदिर पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था कि प्रभु एक जोड़ी जूता दिला दे, ऐसी प्रार्थना करता था। 30 ईयर लेटर, 30 साल बाद, आई विजिट हिज टाउन, तो मैं उस टाउन का विजिट करता। एंड द टेम्पल, और उस टेम्पल का भी विजिट करता, भ्रमण करता। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन ईयर ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि जो अब, ठीक है, विच वाज नाउ ड्राउंड यानी कि जो उबड़ खाबड़ हो गया, डूब गया है। इन एन ईयर ऑफ डिसोल्यूशन यानी कि हवा के डिसोल्यूशन यानी प्रभाव से, जो हवा के प्रभाव से, आंधी वगैरह के प्रभाव से थोड़ा उजाड़ सा हो गया है, ड्राउंड हो गया है, ठीक है। तो इन द बैक यार्ड, तो उसके बैकयार्ड में यानी कि पीछे पिछवाड़े में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ नया पुजारी रहता था। तो वहाँ पर औजार टाइप का हो गया, तो उसके पीछे एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की चेयर थी। आ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रू यूनिफॉर्म, तो एक छोटा लड़का जो ड्रेस पहने हुए है, ग्रे यूनिफॉर्म यानी स्लेटी कलर की ड्रेस, वेशभूषा पहने हैं। बियरिंग सॉक्स एंड शूज, मोजे जूते पहने हुए हैं। अराइव्ड पेंटिंग, ठीक है ना, अराइव्ड यानी आता है, पेंटिंग यानी हाँफते हुए आता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपने स्कूल का बैग फेंक देता है। ऑन द फोल्डिंग बेड यानी कि फोल्डिंग वाले बैग पर। तो वो एक जो लड़का है स्लेटी कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए और जूते मोजे पहने हुए, हाँफते हुए आता है और अपने स्कूल बैग को टूटदार पलंग पर फेंक देता है। फिर क्या होता है, लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देखकर, आई रिमेंबर, मुझे याद आता है। द प्रेयर, प्रार्थना, मुझे वह प्रार्थना याद आती है। एनोदर बॉय, दूसरा लड़का, हैड मेड टू द गॉडेज, तो दूसरा लड़का जो है देवी से प्रार्थना करता है। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसको अंततः एक जोड़ी जूते मिल जाते हैं, तो वह देवी से क्या प्रार्थना करता है, लेट मी नेवर लूज देम, इनको कभी खोने मत देना, इनको कभी खोने मत देना। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी उनकी प्रार्थना को ग्रांटेड यानी कि स्वीकार कर ली। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, यानी कि छोटा लड़का पुजारी की लड़के की तरह था। नाउ बोर शूज, अब वह जूते पहने था। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड, लेकिन मैनी अदर, अन्य कई, लाइक द रैग पिकर्स यानी कि जो कबाड़ बीनने वाले होते हैं, तो कबाड़ बीनने वालों की तरह कई अन्य इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस यानी कि बिना जूतों के रहते थे। बिना जूतों के ऐसे कई लोग थे जो रहते थे, ठीक है। माई एक्यूटेंस यानी कि मेरा परिचय, विद द बेयर फुट यानी कि नंगे पैर वाले रैग पिकर्स, कूड़े कबाड़ बीनने वालों से, लेड मी टू सीमापुरी, सीमापुरी ले जाती है। तो मेरी जो परिचय है, मेरा जान पहचान है, तो नंगे पैर वाले कूड़ा करकट बीनने वाले लड़कों को कहानी मुझे कहाँ ले जाती है, सीमापुरी ले जाती है। एक स्थान का नाम है, एक गांव का नाम है सीमापुरी। आ पैलेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, यानी कि वह स्थान जो दिल्ली की पेरिफेरी यानी कि सीमा पर है। एट मील्स अवे फ्रॉम इट, इससे मीलों दूर। मेटाफोरिकली यानी कि
रूपक रूप से अगर या लाक्षणिक रूप से या रूपक रूप से देखा जाए तो दोज हु लिव हियर, जो यहाँ रहते हैं, आर स्कॉटर्स यानी कि बिखरे हुए, ठीक है, जो यहाँ पर स्केटर्स को हम कह सकते हैं घुसपैठिए भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घुसपैठिए। लिव देयर आर स्कॉटर्स, ठीक है, यानी कि अरे क्या कह सकते हैं, गैर कानूनी तरीके से, जो यहाँ गैर कानूनी तरीके से हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, तो जो यहाँ 1971 में आए थे। साहेब की फैमिली इज एमंग देम, उनके बीच में साहेब की भी फैमिली थी। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, यानी कि सीमापुरी तब एक जंगली इलाका था। इट स्टिल इज, अभी भी है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन यह अब ज़्यादा खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, तो इसका जो निर्माण है बना है वो मिट्टी का बना है। विथ रूफ्स, छतें डली हुई हैं। ऑफ टिन, यानी कि टीन की छतें डली हैं, चद्दर वगैरह डली हैं। एंड तरपॉलिन, यानी कि तरपाल वगैरह बंधा हुआ है। जो अब उसके निर्माण वगैरह स्ट्रक्चर हैं जो मिट्टी का बना है, रूफ पर टिन डला हुआ है और तरपाल वगैरह डल। डिवॉइड ऑफ सीवेज, यानी कि यहाँ पर सीवेज नहीं है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, इसकी कमी है, डिवॉइड है। सीवेज गंदा पानी। ड्रेनेज, यानी कि नालियों का, ड्रेन का पानी कहाँ से, ऑफ रनिंग वाटर, यानी बहता हुआ पानी सब जगह मिलेगा। सीवेज, ड्रेन और रनिंग वाटर, यहाँ पर सब कुछ है। लिव 10,000 रेड पिकर्स, यानी कि यहाँ पर 10,000 कूड़ा कबाड़ बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। दे हैव लिव्ड हियर, यहाँ पर रहते हैं। मोर देन, यानी कि इससे भी अधिक, 30 years 30 सालों से। विदाउट एन आइडेंटिटी, यानी कि केवल एक पहचान से सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं। विदाउट परमिट, बिना परमिट के रह रहे हैं। बट विथ राशन कार्ड, लेकिन राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर्स लिस्ट, जिससे उनका नाम काय पर है? वोटर लिस्ट पर है। तो ना उनके पास कोई कागज वगैरह, केवल एक चीज़ है उनके पास, क्या है? परमिट, सॉरी राशन कार्ड। राशन कार्ड और यह जरूरी है। आगे एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, जो अनाज खरीदने के लिए पर्याप्त है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, यानी कि पहचान की अपेक्षा देन मीन से अपेक्षा भोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जीविका, सर्वाइवल क्या होता है? जीविका। तो पहचान से अधिक जीविका के लिए भोजन अति आवश्यक है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में वी कैन फीड अवर फैमिली, हम अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को खिला सकें। एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमच। एचिंग स्टोमच का मतलब होता है कि पेट में चूहे कूदना, या भूखे कह सकते हैं, पेट दर्द भी कह सकते हैं। तो बिना पेट में चूहे कूदे हम अपने बच्चों को सुला सकते हैं। वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड, तो हम यहाँ एक खेत की अपेक्षा अच्छे रह लेंगे। दैट गैव अस नो ग्रेन, जो हमें भोजन नहीं देता है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी। टैटर्ड साड़ी का मतलब होता है फटी चिथी साड़ियों की, फटी हुई साड़ियों पहनी हुई जो वुमेन हैं, महिलाएं हैं, उनका ग्रुप कहता है। व्हेन आई आस्क, जब मैं, आस्क देम उनसे पूछती हूँ, जब मैं उनसे पूछती हूँ, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लें, शायद कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो यानी कि हाँ, कि अगर दिन के अंत में, ठीक है, अगर दिन के अंत में, इफ़ एट द
एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, ठीक है, हम अपने परिवार को भोजन दे सकें, वी कैन फीड अवर फैमिलीज, अगर हम अपने परिवार को भोजन खिला सकें और बिना पेट दर्द के सो सकें, तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने हमको कोई अनाज नहीं दिया। कि जिन खेतों में अनाज ही नहीं मिला है, अनाज ही नहीं दिया है, तो उनसे तो अच्छा है कि हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ कम से कम अनाज तो मिल रहा है। तो वो महिलाएं कहती हैं जो फटी हुई साड़ी पहने हुए हैं। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, कि तुमने अपनी नदियाँ, हरे भरे खेत और सुंदर जमीन को क्यों त्याग दिया है। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ उन्हें भोजन मिलता था। दे पिच देयर टेंट, वे अपने टेंट गाड़े हुए थे। दैट बिकम ट्रांसलेट होम, और उनके अस्थायी घर थे। तो चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इनमें बड़े हुए, यानी कि जो टेंट वगैरह लगे थे बच्चे इनमें बड़े हुए। बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, सर्वाइवल यानी जीविका के लिए पार्टनर बन गए। एंड सर्वाइवल इस सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और जीविका, सीमापुरी में जीविका क्या है, जीविका का मतलब है रैग पैकिंग, यानी कि कूड़ा करकट बीनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों तक, इट हैज एक्यूर्ड द, और प्रोपोर्शन, वर्षों तक, ठीक है, वर्षों की अवधि में इनमें एक एक्यूर्ड प्रकट होती है, द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन आर्ट, यानी कि ललित कला। तो वर्षों की अवधि में इसने एक ललित कला का रूप ले लिया, ठीक है। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, यानी कि उनके लिए कूड़ा करकट इज गोल्ड, सोने की तरह था, धन की तरह था। इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उनकी डेली ब्रेड यानी कि रोजी रोटी, यह उनकी रोजी रोटी है। आ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनकी छतों पर, सिरों पर छत है। आ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिरों पर छत है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, मान लो भले ही एक लीकिंग रूफ है, टपकती हुई चूती हुई छत है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन यह बच्चे के लिए छत से भी कहीं ज़्यादा है, ठीक है। जिनके पास कुछ नहीं होता है ना, उनके लिए ये सब। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपीज नोट, साहिब सेज, साहिब कहता है कि समटाइम्स, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, तो कभी कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है। हिज आइज लाइटिंग अप, यानी कि उसकी आँखें जो हैं चमक उठती हैं, यह कहते हुए कि कभी कभी 1 कटन्ना मिल जाता है, तो कभी कभी 10 का नोट मिल जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब तुम फाइंड पाते हो अ सिल्वर कॉइन, एक सिल्वर का सिक्का, इन अ हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े करकट की ढेर में। यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग, तो जब तुम कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल सकता है, तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउनिंग, यानी कि तुम खोजना बंद नहीं करोगे, ढूंढना बंद नहीं करते हो। फॉर देयर इज होप, क्योंकि आशा होती है, और फाइंडिंग मोर, ज़्यादा पाने की, ठीक है। अगर 1 का सिक्का किसी कूड़े के ढेर में मिल जाए, तो व्यक्ति सोचता है थोड़ी इधर उधर और मिल जाए। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को ऐसा लगता है कि गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज मीन टू देयर पेरेंट्स। गार्बेज, कूड़ा करकट है जा मीनिंग डिफरेंट, तो कूड़ा करकट की एक अलग ही मीनिंग है, कूड़ा करकट का एक अलग ही अर्थ है, ठीक है। और उनके माता पिता के लिए तो और अलग अर्थ है, और चिल्ड्रन के लिए अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज ब्रेव्ड इन वंडर, तो जो वंडर में लिपटे हुए, आश्चर्य में लिपटे हुए हैं,
यानी बच्चों के लिए आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ होती है। और फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए, इट इज अ मीन्स सर्वाइवल, यह साधन होता है, यह जीविका होती है। बड़ों के लिए क्या होता है? जीविका होती है। ठीक है। वन विंटर, एक सुबह, एक ठीक है, विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह। आई सी, मैं देखता हूँ, मैं देखती हूँ, यहाँ लिख कर कहती है कि साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब। साहेब जो है स्टैंडिंग खड़ा हुआ है, बाय यानी कि नज़दीक, द फेंस यानी कि दीवार की, गेट यानी कि गेट पर, ऑफ द नेबरहुड क्लब यानी कि जो पड़ोस का ही क्लब है, तो क्लब की बाड़ लगे दरवाजे के नज़दीक खड़ा हुआ। मैं उसे देखती हूँ। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। वॉचिंग यानी कि देख रहा है कौन? और साहिब देख रहा है टू यंग मैन यानी कि दो जवान व्यक्तियों को, ड्रेस्ड इन वाइट, सफ़ेद ड्रेस पहने हुए, प्लेइंग टेनिस यानी कि टेनिस खेलते हुए। तो दो युवकों को टेनिस खेलते हुए वह ध्यानपूर्वक देखता है। आई लाइक द गेम, ही हम्स, हम्स मीन्स होता है बुदबुदाना। उसने मन में कहा, आई लाइक द गेम्स, मुझे खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी कि वह दीवार के पीछे खड़ा हुआ देखता रहता है। कंटेंट यानी संतुष्ट, देखती हुई संतुष्ट से मजा ले रहा है। आई गो इनसाइड यानी कि मैं अंदर जाऊंगा। ठीक है, मैं अंदर चला जाता, व्हेन नो वन इज अराउंड, जब यहाँ कोई नहीं होता है, जब आसपास कोई नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, द्वारपाल मुझे स्विंग यानी कि झूलने की अनुमति दे देता है। इन द्वारपाल मुझे झूले पर झूलने देता है, झूलने की अनुमति दे देता है। साहेब टू इज बीरिंग टेनिस शूज, अब जो साहेब है तो वो पहने हुए है टेनिस शूज यानी कि टेनिस के जूते। साहेब टेनिस के जूते पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, जो विचित्र लगते हैं। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, शॉर्ट यानी कि हाफ पैंट भी कह सकते हैं, नेकर भी कह सकते हैं। तो उसके डिस्कलर्ड यानी कि भद्दे शर्ट और नेकर के ऊपर उसके जो जूते हैं वो विचित्र लगते हैं। ठीक है ना। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे यह दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, यानी कि वो एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण के ढंग से वह कहता है कि किसी ने मुझे दिए हैं। द फैक्ट दैट, और फैक्ट भी यही है, दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, कि यह किसी अमीर बच्चे के त्यागे हुए, डिस्कार्डेड त्यागे हुए जूते हैं। यह किसी अमीर बच्चे के त्यागे हुए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू बियर देम, परहैप्स यानी कि निश्चित ही, जिसने टू देम इन्हें पहनने से रिफ्यूज यानी कि मना कर दिया है। तो कोई अमीर लड़का है तो उसने पहनने से इन्हें मना कर दिया है, ये वही वाले जूते हैं। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ अ होल यानी कि एक छेद के कारण, इज वन ऑफ देम, क्योंकि एक जूते में छेद हो गया है, इस वजह से उसने त्याग दिए हैं। डज नॉट बॉदर हिम, तो डज नॉट बॉदर हिम, उसको एक छेद, जूते में जो छेद है वो उसको परेशान नहीं करता, वो कहता बने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, फॉर वन उसके लिए, हु हैज वॉक्ड जो चलता हो, बेयरफुट नंगे पैर, इवन शूज विद अ होल, ठीक है ना, इवन शूज विद अ होल, तो एक छेद वाले जूते, इज अ ड्रीम केम ट्रू, उसका सपना सच हो गया। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो नंगे पैर घूमा है तो छेद वाले जूते भी सपने सच होने से कम नहीं हैं। अब भैया जिसने कभी जूते पहने ही नहीं हैं उसको एक छेद वाला जूता मिल गया है
ठीक है, अंगूठे टाइप में छेद नहीं हो जाता है कहीं। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो आइडेंटिटी इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन खेल ही इज वॉचिंग वह देख रहा है, परंतु वह खेल जिसे वह इतने आइडेंटली यानी ध्यानपूर्वक देख रहा है, ठीक है ना, तो इज आउट ऑफ हिज रीच, उसके पहुंच से बाहर है। ठीक है, चलिएगा, खेल जो देख रहा है, खेल तो उसके पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग यानी कि आज सुबह, दिस मॉर्निंग इस सुबह या आज सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहेब इज ऑन हिज वे यानी कि मार्ग पर है, टू द मिल्क बूथ, मिल्क बूथ कह सकते हैं या फिर डेयरी भी कह सकते हैं, दुग्धशाला। ठीक है, इन हिज हैंड उसके हाथ में, इज अ स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का डिब्बा है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड यानी कि ही सेज, वह कहता है, कौन कहता है, साहिब कहता है कि मैं अब जो रोड के किनारे पर टी स्टॉल है उसमें काम करता हूँ, अब मैं वहाँ पर काम करता हूँ। ठीक है, चाय की दुकान में काम करता हूँ। पॉइंटिंग द डिस्टेंस यानी कि दूरी पर इशारा करते हुए वह कहता है कि मैं अब चाय की दुकान में काम करता हूँ। आई एम पेड 8,000 रुपीज़, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे भोजन, जो हमारी खाना खुराक। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैं पूछती हूँ क्या जॉब तुम पसंद करते हो। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी में देखती हूँ, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक यानी कि जो केयर फ्री थी, स्वतंत्रता थी, बेफिक्री थी, वो खो देता है, सिर झुका लेता है कि कोई काम करने में कहाँ खुश होगा, वो मजबूरी में। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग की अपेक्षा स्टील का कैनेटर भारी होता है। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिम सोल्जर, तो जिससे वह किसे यानी कि प्लास्टिक बैग को, कूड़ा करकट बीना करता था ना पहले, तो उसके बैग से, उसका बैग जो था जिसको वह लाइटली हल्के से अपने कंधों पर लिए रहता था, उससे भारी क्या था, टीन का, स्टील का कनिस्टर था। द बैग वाज हिज, क्योंकि बैग उसका था, वह उसका मालिक था। द कनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और कनिस्टर उस व्यक्ति का था जो चाय की दुकान का मालिक था। साहेब इज नो लॉन्गर हिज अवन मास्टर, साहेब अधिक समय तक अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा। ठीक है, तो ये साहेब वाली कहानी हो गई है। और दूसरी कहानी जो है यहाँ मुकेश की कहानी है। ठीक है, मुकेश वाली कहानी है, तो मुकेश की कहानी को मैं अलग पार्ट में डालूंगा, इकट्ठी नहीं। ठीक है, अभी आपने साहेब की कहानी देखी, अब मुकेश की जो कहानी होगी, लेखक की, लेखिका की जो बात है मुकेश के साथ, वो अलग पार्ट में मिलेगी। ठीक है, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। चलिएगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।